दिल्ली में एक बार फिर से कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह दिल्ली पब्लिक स्कूल में आपको बताया यानी कि डीपीएस में द्वारका सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब मीनार और नजफगढ़ के कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल को धमकी भरा मेल आया था। स्कूल मैनेजमेंट ने जैसे ही मेल देखा तुरंत एक्शन लेते हुए स्कूल कैंपस खाली कराया गया। सुबह करीब 7 बजे से ही बच्चे और स्टाफ स्कूल में पहुंच चुके थे। ऐसे में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को कॉमन एरिया में इकट्ठा कर लिया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मामला संज्ञान में आते ही बम स्क्वाड, फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग स्कूल कैंपस में पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। हालांकि अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी भरे मेल आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कई महीनों से कुछ दिनों के अंतराल पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्कूलों को मेल या फिर फोन के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं। हर बार बच्चों को स्कूल कैंपस से बाहर निकाला जाता है, स्कूल बंद करवाए जाते हैं और उनकी पढ़ाई को नुकसान होता है। हर बार पुलिस की टीमें परिसर की सघन जांच करती हैं, लेकिन जो धमकियों का सिलसिला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। हमें तो बताया गया कि आज बॉम्ब है। हम असेंबली में खड़े थे तो उसमें प्रेयर हो रही थी, तभी हमने देखा कि पीछे में बहुत सारी गाड़ी आ रही है पुलिस की और उन्होंने थोड़ा सील कर दिया। फिर अंदर का एरिया हम सारे ग्राउंड में बैठे हुए थे तब से, और सर हमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी करवा रहे थे कि हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाए। बच्चे डरे ना, हमें बिठाए रखा ताकि बच्चे डरे ना और थोड़ा ठीक रहे माहौल। मैं मॉर्निंग में छोड़ के गया था तो कुछ पता नहीं लगा। फिर मैं घर जैसे पहुंचा तो ग्रुप में मैसेज आया था कि बच्चे का छुट्टी हो गया, आप अपने बच्चे को ले जाओ। हाँ, तो यहाँ क्या बताया आपने? मुझे कुछ ऐसे पता नहीं लगा। फिर यहाँ के पता लगा कि कोई मैसेज या मेल किया है कि स्कूल में बम है। तो इस कारण बच्चे को सबको छुट्टी कर दिया गया। लगातार ऐसी कॉल मिलती है, कितना डर हो जाता है परिजनों को? ये बहुत ज्यादा डर हो रहा है और कई बार ऐसे तो दिल्ली में धमकियों का जो सिलसिला है स्कूलों में दरअसल नहीं थम रहा है। लगातार हम पिछले कई दिनों से, बल्कि ना सिर्फ दिन बल्कि महीने और साल भर से हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगह से जो है अलग अलग आईपी एड्रेस से दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में धमकी भरा मेल भेजा जा रहा है, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये खुरापात कौन कर रहा है, इसको लेकर हालांकि पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और सुरक्षा के मद्देनजर दरअसल आपको बता दें कि स्कूल परिसर को हालांकि खाली कर लिया गया। इसके पहले भी कई बार जो है दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। लेकिन आखिर कौन बार बार जो है इस तरीके से धमकियां दे रहा है, क्या इसके पीछे मंसूबा है और किसे ये डराने की कोशिश दिल्ली में हो रही है, इसको लेकर हालांकि अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन लगातार जो है दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन इसमें जारी है कि आखिर कौन अराजक तत्व ऐसे हैं जो बार बार दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे मेल कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से जो धमकी भरा मेल अब दिल्ली के स्कूलों में आया है, क्या कुछ जांच सुबह से हो पाई है? हालांकि सुबह जब मेल आया तो तुरंत जो है सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों को खाली कर दिया गया, लेकिन फिलहाल किस तरह की अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार ऐसा कई बार देखने को मिला है कि स्कूलों को धमकी दी जा रही है और साथ ही साथ अभी हाल ही में हाई कोर्ट को भी धमकी दी गई थी और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के कानून व्यवस्था को लेकर भी एक सवाल खड़ा हुआ और इसको आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा मुद्दा जो है बनाने की कोशिश करी है। वहीं आपको बताएं कि फिलहाल पुलिस ने अपने स्तर पर पूरे जो इलाका है, या स्कूल की बात करें जहां दहशत का माहौल था, जैसे ही ईमेल आया कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई तो प्रशासन ने तत्काल जो है कार्रवाई शुरू कर दी और एजेंसियां जो है मौके पर जुट गई और पूरी जो है छानबीन की गई। और आपको बड़ी जानकारी दें कि जिन स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी जो दी गई थी उसमें डीपीएस द्वारका, इसके अलावा कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, इसी तरह के और भी कई ऐसे स्कूल हैं। बात की जाए सर्वोदय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब मीनार, इसके अलावा माता पब्लिक स्कूल नजफगढ़ और ओल्ड खेड़ा ईस्ट बिहार के स्कूल समेत 4 स्कूलों में भी दिल्ली पुलिस के अलावा कई एजेंसियां जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी भी जो है चला रही हैं। और पुलिस को यह जो है सुबह 6 बजे के करीब जो है 6:30 बजे करीब जो है इसकी जानकारी जो है मिली थी और एहतियातन के तौर पर देखिए स्कूल को खाली भी करा दिया गया था और डॉग स्क्वाड और बम
स्क्वाड की जो सभी टीमें हैं वो भी स्कूल परिसर में जो है जांच में जुटी हुई थी। फिलहाल ऐसा अभी कुछ इनपुट नहीं मिला हालांकि है। जिस तरीके से हिमांशु, हालांकि हर बार हम जो है बॉम्ब स्क्वाड और तमाम टीमों को स्कूलों में जरूर लगा देते, लेकिन क्या इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है सामने कि आखिर क्यों और कौन है वो जो बार बार जो इस तरीके से धमकी भरे मेल भेज रहा है? क्या हम आईपी एड्रेस को नहीं खंगाल पा रहे हैं? आखिर कहां से धमकियां आ रही हैं या फिर सिर्फ ये खुरापात कुछ है? देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि फिलहाल जो है कॉल की सत्यता की जांच की जा रही है और धमकी भरे जो कॉल हैं कहां से किए गए हैं इसका भी पता लगाने के लिए तकनीकी जांच भी शुरू कर दी गई है। यानी कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, पता लगा रही है कि कहां से ये ईमेल आया, उसका आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन आपको जानकारी दें कि इससे पहले भी लगातार राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को पहले भी लगातार धमकियां मिलती हुई नजर आई थी और उस दौरान जो है न केवल स्कूल बल्कि अस्पताल, कोर्ट, ऐसे बहुत सी चीजें थी। लेकिन इसको लेकर भी पुलिस ने हमेशा से ये बात कही है कि ये जो है बिल्कुल अफवाह है, झूठी अफवाह है। तो कहीं चलिए, हालांकि हर बार जो इस तरीके से धमकियां आती है और ऐसे झूठी अफवाह जरूर कहा जाता है, लेकिन ये वाकई सुरक्षा का गंभीर विषय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी और तमाम बातचीत को। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ गए। रमेश जी, इस तरीके से लगातार हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो है स्कूलों में बार बार धमकियां दी जा रही हैं, सुबह सुबह मेल आ जाता है। हालांकि पुलिस लगातार जांच करती है, बम स्क्वाड वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन अब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकलकर सामने आ रहा कि आखिर कौन ये लोग हैं जो दिल्ली को दहलाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों में जो है बम लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा सबसे बड़ा ये सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है। इतने पिछले हफ्ते भी ये हुआ है, ये लगातार तीसरी बार है कि ईमेल्स के जरिए और मॉर्निंग का टाइम चुना जाता है कि जब बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, 1-2 पीरियड उनका स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मेल आ जाती है कि इस तरीके की चीजें होने वाली हैं जी। उस आईपी एड्रेस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है हमारी पुलिस? उस डिवाइस को क्यों नहीं पकड़ पा रही है? उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी चलिए, हमने मान लिया कि उन्होंने, पुलिस ने जो भी जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया ये माना है कि ये फेक कॉल है। खुदा न खास्ता अगर इन नौनिहालों के साथ में कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? हमें याद है, ऐसे में रमेश जी, क्या ये भी हम समझें स्कूल में जब एक बम ब्लास्ट हुआ था या फिर जिस तरीके से गोलियां चली थी कि एक भी बच्चे को नहीं छोड़ा गया था, सारे के सारे बच्चे हताहत हुए थे। उस पहलू को, उस तस्वीर को जब देख लेते हैं ना तो एकदम रोए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सारे बच्चे छोटे होते हैं, अभिभावकों के ऊपर क्या बीतती होगी। जैसे आज 3 स्कूलों में जो मिल्स आई है, उसके बाद में स्कूल प्रशासन की तरफ से उनके माँ बाप को सूचित करा गया कि ऐसी सी बात है। माँ पिता चाहे कहीं पे भी है, ड्यूटी पे थे, घर में थे, तुरंत ही बेचारे भागे स्कूल की तरफ, उनको अपनी बच्चों की चिंता होने लगी। तो ये इनसिक्योरिटी जिस तरीके से अभिभावकों के बीच में बढ़ती जा रही है, उसको मुझे लग रहा तत्काल प्रभाव से इसको कम करने की जरूरत है। और इसमें अगर पुलिस के हाथ नहीं आती है, पुलिस के डिजिटल जितने भी चोर हैं, ठग हैं, ये फ्रॉड है, उनको अगर नहीं पकड़ पे आ रही है तो इसके लिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है, भाई यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में है। बिल्कुल, तो केंद्र को इसी को कमेटी बनानी चाहिए, चाहे उसमें आईबी इन्वॉल्व हो या रॉ डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, कम से कम इनको पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से रमेश जी हम लगातार ये भी देखते आए हैं कि लंबे समय से इन्होंने दिल्ली पुलिस ने घोषित करी है, लेकिन उसका नतीजा तो निकले, उसका नतीजा ये निकले कि कौन थे ये फेक कॉल और फेक मेल्स, आप कैसे आधार पर बता सकते हो? ऐसे में क्या रमेश जी, फीस बढ़ोतरी को लेकर हमने पिछले लंबे समय से दिल्ली में जो प्रदर्शन देखा, क्या समझा जाए कि ये जिसको हम बार बार फेक कॉल कह रहे हैं, क्या हो सकता है कि किसी की तरफ से खुरापाती ये की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार दिल्ली के स्कूलों की हम बात कर ले, चाहे फीस बढ़ोतरी को लेकर कैसे पक्ष विपक्ष अभिभावक सड़कों में आए, तमाम बवाल भी देखने को मिला। और जिस तरीके से धमकियां बार बार मिलती है और बाद में पुलिस ये कहती कि दरअसल वो सिर्फ मात्र एक फेक कॉल था। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे, हालांकि गंभीर विषय ये जरूर है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, लेकिन बार बार धमकियां मिलना और फिर कुछ सबूत नहीं मिलना, क्या कोई सिर्फ और सिर्फ जो अराजक तत्व हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ एक खेलने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को जो है ताक में रखने का काम कर रहे हैं, उन्हें दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की पुलिस, दिल्ली का जो कानून है वो काम कर रहा है?
भाई मुझे लगता नहीं कि दिल्ली पुलिस इस कॉल को फेक कह के अपनी जिम्मेदारियों से बच जाए। कोई नहीं मानेगा। उन अभिभावकों के बीच पेरेंट्स के दिल से पूछो, जब उनके पास सुबह कॉल गई थी कि इस स्कूल में जहाँ आपका बच्चा पढ़ता वहाँ इस तरीके की कॉल्स आई है बम से उड़ाने की, उनके दिल से पूछो क्या उनका बीत रहा होगा। हालांकि किसी ने भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, बच्चे को वापस लेके आया। बात अल्टीमेटली फिर वहीं पे आ जाती है कि आप तो हमारे बच्चे को सिक्योरिटी कैसे दोगे, एग्जैक्टली जिनको तसल्ली पेरेंट्स को कैसे दोगे कि आपका बच्चा घर से सही सलामत आया है और हमारे स्कूल में भी सही सलामत है। अब जिस दौर में हम हैं, विकसित भारत कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है, टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत आगे जा चुके हैं। 5वीं सबसे वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट उसके क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर एक मेल करने वाले चोर को अगर पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, सेंट्रल एजेंसियां अगर नहीं पकड़ पा रही है, आईबी नहीं पकड़ पा रही है, लॉ डिपार्टमेंट उसको नहीं पकड़ पाता है, तो इसमें तो फिर बड़ा सोचने वाला विषय आ जाता है कि फिर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा फिर रहा किसका। बिल्कुल, जिस तरीके से हाँ पेरेंट्स तो अपने उम्मीदों के साथ में पिक्चर बनाने के लिए बच्चे एक बड़े उम्मीदों के साथ घर से निकलते हैं स्कूलों के लिए। जब ये चीजें होती हैं तो उसके बाद में सुरक्षा का चिंतित होना बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, आसपास के लोगों के लिए, हम सबके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी सुरक्षा के लिहाज से काफी बड़ा सवाल है और गंभीर विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये खुरापतन अगर इसे मेल कहा जाए तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, क्योंकि जिसने लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है स्कूलों में इस तरह से जो मेल भेजी जा रही है, स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकियां मिल रही हैं, और उसके बाद जो है जिस तरीके से एक सवाल ये भी खड़ा हुआ है जो कई लोग कह रहे हैं, जिनके दिल में और मन में बात आई है। अगर किसी बड़े नेता, चाहे सीएम हो या प्रधानमंत्री कोई हो, उनको जब कोई धमकी देता है या उनके खिलाफ कोई वीडियो पोस्ट कर देता है, वो तो व्यक्ति 24 घंटे में पकड़ में आ जाता है। बिल्कुल, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं से अगर मेल भी कर रहा है या कुछ भी कह रहा है तो उसको कवर में से खोद के निकाल लाती है। सवाल यही है, तुलनात्मक जब हम सुरक्षा देखते हैं एक आम आदमी की और एक खास आदमी की, वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही गंभीर विषय आपने कहा रमेश जी, क्योंकि जिस तरीके से हाँ और हमारे ऊपर बात आई, हमारे गुनाहगारों को क्यों बिल्कुल 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 ये वाकई ये बताता है, दर्शाता है कि कैसे जो है आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। क्योंकि अगर किसी भी अधिकारी, नेता के बेटे को या फिर उनके परिवार के किसी मेंबर को इस तरीके से अगर धमकियां मिली होती तो तुरंत जो है आरोपी सबके सामने होता, लेकिन जिस तरीके से जो दिल्ली के स्कूलों को मजाक बनाकर रखने की जो कोशिश ये अराजक तत्व कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं इनकी जांच हो पाई, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस पर तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली में लंबे समय से स्कूलों को धमकी जो है मिल रही है, लेकिन इस पर जिस तरीके से जो पुलिस के बयान सामने आते हैं वाकई गंभीर हैं और दयनीय है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे कंसल्टिंग एडिटर ने भी कहा कि अगर किसी अधिकारी, किसी नेता के बच्चे को अगर इस तरीके से धमकी मिली होती तो वाकई आरोपी सबके सामने होता, लेकिन क्योंकि ये आम जनता के साथ है इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जो हिला हवाली की जा रही है, जिसकी वजह से बार बार जो है दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को धमकियां कभी बम से उड़ाने की तो कभी जो है स्कूलों को ही पूरे तबाह नेस्त नाबूद करने की मिलती है। लेकिन ये वाकई आखिर कब तक चलेगा और पुलिस इस पर क्या कुछ जो है जांच कर पाती है, ये देखने वाली बात है।